मैं अगर उल्टा बोलूँ तो भी मुझसे प्यार से बात करे। मतलब मैं जितना अपने आप से प्यार करती हूँ, अब मैं अपने कैरेक्टर से प्यार करती हूँ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं मतलब एक्टिंग भी कर सकती हूँ, उसका गौरी का कैरेक्टर। तो तब मैंने वो ऑडिशन दिया था और वो ऑडिशन शायद यहाँ पे आया होगा। नमस्ते, मैं हूँ आपकी प्यारी बिंदिया और आप मुझे देख रहे हैं जूम टेली टॉक पर। सो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है गपशप। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, आप अपने खाली समय में क्या करती हैं? मैं अपने खाली समय में सेट पे रहती हूँ तो स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, और छुट्टी तो मिली नहीं है बट एक दो बार मिली है तो रील्स देखती हूँ। सेलिब्रिटी क्रश कौन है? आलिया भट्ट। मतलब चेंज होता रहता है या एक? नहीं, एक ही है, जब से है तब से वही है। अगर आपका किसी को अटेंशन पाना हो तो वो क्या करे? मतलब मैं क्या करूँगी कि वो क्या करे? अटेंशन पाने के लिए किसी को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? वैसे तो मैं देखो, वैसे तो मेरे अंदर लड़कियों वाले ज़्यादा नखरे हैं नहीं बट अगर पाना पड़ेगा तो मुझे उन्हें अगर चॉकलेट में देखा जाए तो चॉकलेट में मेरी फेवरेट चॉकलेट डेयरी मिल्क है, और खाने में कुछ देखा जाए, अगर स्वीट में देखा जाए तो जलेबी और वो है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर अटेंशन पाना है तो मतलब मुझसे बड़े प्यार से बात करें, बड़े प्यार से। मैं अगर उल्टा बोलूँ तो भी मुझसे प्यार से बात करें, तो मैं थोड़ा बहुत कर सकती हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपसे पूछें आपकी अभी तक की सबसे बेस्ट और सबसे बैड डेट, डेट मीन्स तारीख क्या है? सबसे बेस्ट जब मैं यहाँ आई, लाइक 21 जून, जब मेरा यहाँ प्रोमो शूट हुआ, वो मेरी बेस्ट डे थी। और 20 जून ही वो सबसे बैड डे था, बिकॉज उस टाइम पे मैं मतलब मुझे शूट नहीं था एंड लाइक मेरे पास काम नहीं था। और मतलब बोला जाएगा तो 20 को ही नाइट में मेरे पास काम आया, तो वही मेरा सबसे बैड डे था और 21 मेरा बेस्ट डे था। अगर आपसे जानना चाहें कि अगर आप किसी फैंस को डेट या फैन को डेट करना हो तो आप करेंगे? एक्चुअली देखो, ये तो मैं बोलूँगी नहीं। फैंस तो देखो, लाइक फैंस मेरे लिए भगवान है, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जितनी भी मैं फेमस हुई हूँ, जितने लोग भी मुझे जानते हैं, वो सब आप लोगों की वजह से जानते हैं, राइट? सो फैंस मेरे लिए प्यार है, लेकिन वैसा वाला प्यार नहीं। हाँ, मैं फैन से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा प्यार किससे है, तो मेरे फैन से। लव यू ऑल। अगर आप इंस्पिरेशन जानना चाहें, कौन है आपका इंस्पिरेशन जिससे आपको प्रेरणा मिलती है? अगर सेट पे पूछा जाए, सो जो है, मैंने पवन सर से बहुत सीखा है। वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे एक्टिंग सिखाई है, उन्होंने ही मुझे सारी चीज़ें सिखाई है, तो थैंक यू सो मच सर। और ऐसे देखा जाए तो आलिया भट्ट है, बिकॉज़ मुझे बहुत पसंद है, बहुत। और उनकी सबसे मतलब मेरी सबसे बेस्ट मूवी आज तक की, मतलब उनका जो कैरेक्टर था वो है गंगूबाई, तो मैं उसको बहुत देखती हूँ कि कभी मुझे ऐसा कैरेक्टर मिला तो मैं सेम वही चीज़ करूँगी। हिंदी और इंग्लिश के अलावा कौन सी भाषा बोल लेती हैं आप? हिंदी, इंग्लिश, एक्चुअली मैं सिंधी हूँ तो सिंधी बोल लेती हूँ, थोड़ी बहुत तेलुगु आती है और पंजाबी समझ आती है, वो बोलना नहीं आता। अगर आपसे पूछें आज, मतलब आज इस पूरे वीक में आपने सबसे दिलचस्प बात क्या पढ़ी है? दिलचस्प बात। कोई न्यूज़ या कुछ ऐसी चीज़ जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो? वैसे तो हम डेली सीन्स पढ़ते हैं तो सीन्स में तो नए नए सीन्स आते ही हैं, बट ऐसी चीज़ तो मैंने पढ़ी नहीं है। नहीं, ऐसी चीज़ कोई बुक या ऐसा कुछ? नहीं। बुक, हाँ बुक है मेरे पास, उसमें एक चैप्टर है जो रह गया है, तुम्हारी आंखें, वो नहीं पढ़ पाई हूँ मैं, तो अभी वो पढ़ना बाकी है। अगर आप किस, मतलब आप अपने बारे में क्या चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या याद रखें हमेशा? कैरेक्टर, मेरा मेरा जो कैरेक्टर है, जो बिंदिया का कैरेक्टर है, मतलब मुझे बहुत प्यार है। मतलब मैं जितना अपने आप से प्यार करती हूँ, अब मैं अपने कैरेक्टर से प्यार करती हूँ, बिकॉज मुझे बिंदिया का कैरेक्टर इतना पसंद है, इतना पसंद है, मैं कितने भी कैरेक्टर कर लूँगी, बट मैं कभी बिंदिया के कैरेक्टर को लेके उतना प्यार किसी कैरेक्टर को नहीं दे पाऊँगी। आई लव दिस कैरेक्टर, आई लव दिस कैरेक्टर। आपका पसंदीदा गेम, पसंदीदा गाना और पसंदीदा
फिल्म कौन सा? पसंदीदा गेम है हाइड एंड सिक, बिकॉज उसमें बचपन से लेके आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे कोई नहीं ढूंढ पाया। क्यों? क्योंकि मैं छुपती ऐसी जगह पे थी। मेरे घर में थे 3 पहले, तो मैं 3 पे जाके सो जाती थी। पेड़ की डालों के बीच में जो जगह रहती ना, वहाँ जाके छुप जाती थी। तो मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि गरिमा के साथ सारी चीज़ें कर लेंगे, हाइड एंड सिक नहीं खेलेंगे। ढूंढ नहीं पाए? नहीं, रिकॉर्ड है, आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, और ढूंढ भी पाया तो धप्पा हुआ है। तो और दूसरा रनिंग, रनिंग वाला, लाइक पिट्टू हुआ, उसमें भी मैं बॉल बहुत ज़्यादा तेज़ मारती थी। खो खो हुआ, कबड्डी हुआ। मेरे स्कूल में भी खो खो में जिस टीम में मैं रहती थी, उसके अपोजिट टीम में बहुत कम लड़कियां जाती थी, बहुत, क्योंकि उनको पता था कि हारने वाले हैं। तो गेम्स में मैं बहुत अच्छी थी। पसंदीदा फिल्म? और मूवी अगर बोली जाए तो गंगूबाई है मेरी फेवरेट, और बाकी ऐसी तो बहुत सारी है, शिद्दत मूवी है, और ऐसी 2-3 मूवीज़ और हैं। और फेवरेट गाना, अभी मेरा फेवरेट गाना है एक तो अपना साथ कंगन लेके आना, लाइक वैसा वाला कुछ गाना है, वो वाला गाना मुझे बहुत पसंद है। और एक और है अपना उसी का है, साथ कंगन लेके आना, वो दोनों मूवी का एक ही गाना है, दोनों मतलब एक ही मूवी का गाना है, वो दोनों मेरे फेवरेट हैं। चलिए, आपका लाइफ का सबसे बड़ा डर क्या है? मतलब आपको डर किस बात का है? सबसे बड़ा डर बोला जाए तो मुझे जानवरों से डर बिल्कुल नहीं है। मुझे खूबिया है थोड़ा सा पानी का, और सबसे ज़्यादा डर है मुझे छिपकली से, सबसे ज़्यादा डर। अगर मैं दुनिया में किसी चीज़ से डरती हूँ तो सिर्फ उससे, और बाकी किसी से नहीं। और मेरा फेवरेट एनिमल है स्नेक। आई लव स्नेक्स, फेवरेट है। कहीं मिल जाए, कुछ हो जाए, तो मैं बहुत सुकून से देखती हूँ उसे, मुझे डर नहीं लगता। एक्चुअली मैं जो कैरेक्टर है मेरा, वैसे मैं रियल में भी हूँ, लाइक पेड़ पे चढ़ जाना और झली सी रहना, काम करना, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, मुझे कैरेक्टर सही मिला है। वो जो गाने हैं आपकी लाइफ का, कोई ऐसे थीम सॉन्ग बनाना तो वो क्या होगा? मेरा थीम सॉन्ग, मुझे ऐसे तो बहुत सारे सॉन्ग्स पसंद है, बट मुझे वो वाला पसंद है, जादू की झप्पी ले जा तू अब भी, मिलूंगी फिर ना दोबारा। बहुत पसंद है मुझे वो गाना। अगर आपको 3 सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे पूरी दुनिया में या कहीं भी? सबसे पहला, जितने भी बुरे लोग होंगे उस सुपर पावर से मैं सबको अच्छा करूँगी। जितने भी गरीब लोग होंगे, उस सुपर पावर से मैं सबको अमीर कर दूँगी। और जितने भी जितने भी जिनके पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, जिनके पास गाड़ी नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, मतलब जो गरीब लोग रहते हैं, और तीसरा, गरीबों के लिए अनाथ आश्रम बनवाऊँगी। मेरा ड्रीम है, अभी तक का ड्रीम है। मतलब मैंने मम्मा से भी प्रॉमिस किया था कि मम्मा, जब मैं लाइफ में कुछ बन जाऊँगी तो सबसे पहला काम यही करूँगी, गरीबों के लिए अनाथ आश्रम। कि मेरे 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 रहते हुए, मेरा ये थिंकिंग है कि मेरे रहते हुए कभी कितने भी कोई भी गरीब हो, मेरे घर में भी कितने भी गरीब हो, कभी भूखे नहीं सोना चाहिए। सो ये मेरा थिंकिंग है। अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होगी? डांसर, एक्चुअली आई एम ए डांसर। मैं पहले डांस ही करती थी, मैंने शो किया है डी जोड़ी, ईटीवी तेलुगु का। 2 साल वो शो किया। तो एक्चुअली में ये मेरा मम्मा का ड्रीम है, मेरा ड्रीम नहीं है। डांसिंग का भी मेरी मम्मी का ही ड्रीम था, और ये वाला भी मेरी मम्मी का ड्रीम है, तो बस मम्मी के ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। तो ये आप तो मम्मा का ड्रीम पूरा करें, बट आपका ड्रीम रोल या आपका ड्रीम जाना चाहिए क्या है? मेरा ड्रीम तो पहले से ही था, बचपन से ही पढ़ने का, और पढ़ने का ही था। और ऐसा मतलब मैंने कभी ड्रीम में ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कुछ करूँगी। हाँ, मैं डांस भी कर लेती थी, मैं एक्टिंग भी कर लेती थी। एक्टिंग तो मैं यहीं आके सीखी हूँ, ऐसे एक्टिंग तो नहीं की। डांस कर लेती थी, और उसके बाद गेम्स वगैरह खेलना। हाँ, गेम्स में मुझे बहुत, हाँ, स्पोर्ट्स का मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा गंदा क्रेज़ था। बहुत मतलब दौड़ने में बोलो, और लॉन्ग जंप में बोलो, शॉर्ट जंप में बोलो, सब में मतलब मेरे पास, मेरे घर में एक कबर्ड है जिसमें सिर्फ सारी ट्रॉफीज है। फर्स्ट ही है, सेकंड भी नहीं है, सारे फर्स्ट हैं। चलिए, बिंदिया को इतना प्यार मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये जो लाइफ है। सीरियसली, मतलब मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा, मेरे कैरेक्टर को इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। और मैं ट्राई करती हूँ हमेशा कि मैं
अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दूँ, अपना कैरेक्टर बेस्ट दूँ, कि ताकि आप लोग जैसा प्यार दे रहे हो और हमेशा देते रहो. थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल. आपने बोला आपको एक्टिंग पसंद नहीं थी, कैसे हुआ एक्टिंग में पहला कदम, और थोड़ा बताना चाहिए. एक्टिंग में मेरा पहला कदम ही यही है, यही सीरियल है मेरा पहला कदम. लाइक मुझे कॉल आया और मुझे बोला कि ये कैरेक्टर है, ये करना है, और आप आ जाओ. तो मैं मतलब उस टाइम पे मुझे भी कुछ समझ नहीं आया. मैंने बोला ओके आई विल कम. और मैं यहाँ आई, मैंने प्रोमो शूट किया, मेरा शूट स्टार्ट हुआ. आई डोंट नो, बहुत सॉफ्टली सारी चीज़ें गई. मतलब प्रोमो शूट हो गया, फिर भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं मतलब एक्टिंग भी कर सकती हूँ, या फिर सच्ची में मुझे सीरियल मिल गया. और सीरियल मिला भी तो लीड मिला है, क्योंकि मैं इसके बारे में पता कैसे चला था ऑडिशन में? मुझे डायरेक्ट कॉल आया था. मुझे नहीं पता, मुझे डायरेक्ट कॉल आया था. डायरेक्ट कॉल आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे आई, फिर मैं यहाँ ऑडिशन दी, यहाँ लुक टेस्ट हुआ, यहाँ सारी चीज़ें हुई मेरी. तो वही कभी कभी मुझे नहीं समझ आता, बट बोलते हैं किस्मत किस्मत मतलब टाइम जो है ना वो आपको बता के नहीं आता. तो उस टाइम पे मेरा टाइम था बस. कहीं तो इन लोगों ने बाद में रिवील किया होगा कि आपको कहीं देखा या सोशल मीडिया पे कहीं कुछ वीडियो या तो देखा होगा, कहीं ऑडिशन देखा होगा, क्योंकि मैंने ऑडिशन तो पहले बना के यूट्यूब पे डाले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो देखा होगा. और हाँ, एक्चुअली यहाँ पे जो मेरा ऑडिशन आया होगा वो धनंजय सर ने भेजा होगा. धनंजय कास्टिंग वाले सर एक मेरे, तो ही इज़ लाइक माई डैड. तो उन्होंने शायद यहाँ पे भेजा होगा वो ऑडिशन. मैंने लाल बनारसी का पहला ऑडिशन दिया था, एक मुझे याद है, लाल बनारसी जो उसका गौरी का कैरेक्टर. तो तब मैंने वो ऑडिशन दिया था, और वो ऑडिशन शायद यहाँ पे आया होगा, तो फिर मेरे पास कॉल आया. थैंक यू सो मच. और इस सेगमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब बहुत सारी चीज़ें याद आई सबसे. हाँ, बहुत सारी चीज़ें. मतलब मुझे अपना इंटरव्यू देने में भी मज़ा आया, और आई होप कि मेरे फैंस भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें इस इंटरव्यू को देख के. बाकी नेक्स्ट मिलते हैं, बाय.